महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मुद्दे पर एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के सामने देवेंद्र फडणवीस सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आयोजित होने वाली हिंदी भाषा परीक्षा को फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगिति दे दी है। ये परीक्षा 28 जून को आयोजित होने वाली थी, लेकिन जैसे ही इसका नोटिफिकेशन सामने आया वैसे ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी बनाम मराठी का विवाद भड़क उठा। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस परीक्षा को लेकर जोरदार विरोध किया और साफ कहा कि महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों पर हिंदी थोपी नहीं जा सकती है। विवाद बढ़ने के बाद आखिरकार सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा विवाद और क्यों महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा की राजनीति गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हिंदी परीक्षा का सरकारी आदेश क्या था? दरअसल महाराष्ट्र सरकार के भाषा निदेशालय ने 9 अप्रैल को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में बताया गया था कि मुंबई, पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के विभागीय केंद्रों पर 28 जून को हिंदी भाषा की लोअर ग्रेड और हायर ग्रेड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा राज्य के राजपत्रित और गैर राजपत्रित सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रखी गई थी। साथ ही सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि 20 मई से पहले कर्मचारियों के आवेदन को भेजा जाए। नोटिफिकेशन के अनुसार लोअर ग्रेड परीक्षा महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा की लोक भारती हिंदी पुस्तक पर आधारित थी, जबकि हायर ग्रेड परीक्षा कुमार भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक के आधार पर होने वाली थी। सरकार के मुताबिक ये नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया थी, लेकिन जैसे ही जानकारी सार्वजनिक हुई वैसे ही इस पर सियासत शुरू हो गई। मराठी संगठनों ने क्यों उठाया सवाल? महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर हमेशा से ही संवेदनशील राजनीति होती रही है। ऐसे में जब सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षा की बात सामने आई, तब कई मराठी संगठनों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों ने ही पूछा कि जब महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा मराठी है तो फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षा की क्या जरूरत है। विरोध करने वालों का कहना था कि इससे यह संदेश जाता है कि मराठी भाषी राज्य में हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है। ये विवाद ऐसे समय में आया जब महाराष्ट्र सरकार हाल ही में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठा चुकी है। ऐसे में हिंदी परीक्षा का मुद्दा और भी ज्यादा राजनीतिक बन गया। मनसे का आक्रामक रूप। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक रूप अपनाने का काम किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा सर्वोच्च होनी चाहिए और सरकारी कर्मचारियों पर हिंदी भाषा नहीं थोपी जा सकती है। एमएनएस चीफ ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने परीक्षा आयोजित की तो राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी का कहना था कि महाराष्ट्र की पहचान मराठी भाषा से है और सरकार को उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनसे के साथ कई मराठी भाषा संगठनों और मराठी अभ्यास केंद्र ने भी परीक्षा का विरोध किया था। उनका कहना था कि भले ही ये व्यवस्था पुरानी हो, लेकिन मौजूदा समय में इसकी जरूरत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार ने क्यों लिया यू टर्न? विवाद बढ़ने के बाद आखिरकार सरकार बैकफुट पर आ गई और यू टर्न ले लिया। महाराष्ट्र सरकार के मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने घोषणा की कि फिलहाल हिंदी परीक्षा को स्थगिति दी जा रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सभी पक्षों से चर्चा करेगी और फिर तय किया जाएगा कि परीक्षा जारी रखनी है या नहीं। यानी कि जिस परीक्षा को सरकार नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही थी, वही अब राजनीतिक विवाद के बाद समीक्षा के दायरे में आ चुकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार नहीं चाहती कि मराठी भाषा का मुद्दा बड़ा आंदोलन बन जाए, खासकर तब जब मनसे लगातार आक्रामक रूप अपना रही है। इस मामले पर संजय राउत ने क्या कहा, यह भी बता देते हैं। इस मुद्दे पर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठी भाषा को महत्व मिलना चाहिए। राउत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी
दोनों जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मराठी भाषा को पीछे कर दिया जाए। राउत ने यह भी साफ किया है कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान मराठी भाषा से जुड़ी हुई है और सरकार को ऐसे फैसले लेते समय संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। 1951 से चल रही है व्यवस्था। दिलचस्प बात है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये हिंदी परीक्षा कोई नई व्यवस्था नहीं है। जानकारी के अनुसार ये नियम महाराष्ट्र राज्य बनने से पहले का है। तत्कालीन बॉम्बे सरकार ने 1 सितंबर 1951 को एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया था, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के 3 साल के भीतर मान्यता प्राप्त हिंदी परीक्षा पास करना जरूरी था। अगर कोई कर्मचारी परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा सकती थी और कुछ मामलों में नियुक्ति भी प्रभावित हो सकती थी। हालांकि समय के साथ इसमें कई छूट दी गई। 10वीं या कॉलेज के स्तर पर हिंदी पढ़ चुके कर्मचारी, 45 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी, तकनीकी स्टाफ और हिंदी मातृभाषा वाले कर्मचारियों को इस परीक्षा से राहत दी गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हिंदी हायर ग्रेड परीक्षा में अब तक 33,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हो चुके हैं, जबकि लोअर ग्रेड परीक्षा में 4,600 से अधिक लोग भाग ले चुके हैं। भाषा की राजनीति फिर गरमाई। महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा हमेशा से ही भावनात्मक और राजनीतिक दोनों ही रहा है। चाहे मराठी साइन बोर्ड का मुद्दा हो, बाहरी नाम या स्थानीय विवाद का मुद्दा हो या फिर सरकारी कामकाज का मुद्दा हो, यहाँ पर ये राजनीति होती रही है। अब हिंदी परीक्षा स्थगित होने के बाद एक बार फिर से राज्य में हिंदी बनाम मराठी की बहस छिड़ चुकी है। फिलहाल सरकार ने परीक्षा रोक दी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रंग ले सकता है। सरकार ने पूरा फैसला अभी तक इसको लेकर नहीं लिया है।